हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेईई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लिमिट्स में लेक्चर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक लिमिट्स के बारे में। तो अलजेब्रिक लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो हम पहले ही दो मेथड पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक लिमिट्स के लिए, एक फैक्टराइजेशन और एक रैशनलाइजेशन। ये थर्ड मेथड है हमारे पास यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो इसको पढ़ने के पहले आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का अगर मुझे एक्सपेंशन लिखना है फॉर एनी इंडेक्स वेयर n इज एनी इंडेक्स, तो क्या बनता है? 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और इस तरीके से ये सीरीज जो है इन्फिनिटी तक जाती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम होती है। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम में हम एक अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ते हैं कि इफ़ आर एक्स इज़ लेस देन 1, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि x अगर बहुत छोटा है तो जो आगे जो हाइयर पावर्स हैं x की, जो कि एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, ये सब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो केवल 1 प्लस एन एक्स रह जाएगा। तो ये बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम था। तो स्टैंडर्ड लिमिट हम लोग डिराइव करते हैं। तो एक थ्योरम मैं स्टेट कर रहा हूँ। इफ़ n बिलोंग्स टू रैशनल, n अगर एक रैशनल नंबर है, देन लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ये रिज़ल्ट जो है, ये थ्योरम मुझे प्रूव करनी है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a है। तो दो लिमिट्स निकाल सकते हैं हम, राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं पहले राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। देखो, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें x को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा a प्लस h रूल लगा के मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो x को a प्लस एच रखेंगे, x टेंड्स टू a है तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0, और x को रिप्लेस करना है a प्लस एच से। तो ये बन जाएगा a प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन, फिर x को फिर से रिप्लेस किया a प्लस एच माइनस a, ये वैल्यू आ जाती है। तो और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a रेज टू द पावर n जो है मैं कॉमन ले रहा हूँ न्यूमरेटर से, a रेज टू द पावर n। तो a रेज टू द पावर n ब्रैकेट से कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा अंदर? 1 प्लस एच बाय a रेज टू द पावर n माइनस सेकेंड टर्म देखो, वो तो a रेज टू द पावर n ही है हमारे पास, होल डिवाइडेड बाय नीचे a कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस a 0 बन जाएगा और क्या आ जाएगा? सिर्फ h बन जाएगा। नेक्स्ट इसको फर्दर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि जो a रेज टू द पावर n लिखा हुआ है उसे भी मैंने कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में टर्म रहेगा। तो ब्रैकेट वाले टर्म को पहले मैं अप्रॉक्सीमेट करने वाला हूँ। देखो, h बाय a एक बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी जो कि लेस देन 1 रहने वाला है, क्योंकि h बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करूँगा तो 1 प्लस एच बाई ए रेज टू द पावर n को हम 1 प्लस एन एच अपॉन ए लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया 1 प्लस एन एच अपॉन ए, और सेकेंड टर्म ये a रेज टू पावर n का क्या? माइनस 1 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू क्या रहेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, द 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, a रेज टू द पावर n
इंटू एन एच अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय एच है। तो ऐसे h से h कैंसिल आउट और a की एक पावर कम हो जाएगी, a रेज टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा और आगे ऐसे n भी लिख सकते हैं। तो रिज़ल्ट आ गया n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1। तो इसे हमेशा ध्यान रखना है। ये किसका आंसर है हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर हमारे पास आया है n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1। तो देखो ऑब्जर्व करने वाली बातें यहाँ पे क्या हैं। लिमिट एक ऐसे नंबर को टेंड कर रही है, x एक ऐसे नंबर को टेंड कर रहा है जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है 0 बन जाता है, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और न्यूमरेटर को भी आप देखो तो न्यूमरेटर a रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n है, तो वो भी क्या 0 हो जाएगा एट x इज इक्वल टू a। तो 0 बाय 0 फॉर्म क्रिएट होगी। और पावर्स देखो न्यूमरेटर में x पे और a पे दोनों पे सेम पावर है, उस पावर की वैल्यू क्या है n। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और क्लैरिटी बन जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x रेज टू द पावर 5 माइनस 32। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 2 x रेज टू द पावर 10 माइनस ये 1024 क्या होता है? ये होता है 2 रेज टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 5 माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। तो इस वैल्यू को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x रेज टू द पावर 10 माइनस 2 रेज टू द पावर 10 है, इसे मैंने डिवाइड किया x माइनस 2 से न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। अब आप ऊपर वाले टर्म को ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर को, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a का फॉर्मेट है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आता है n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या है? ऊपर 10 है, इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है, और पावर कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में भी आप देखो, डिनोमिनेटर में भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट लिखा हुआ है x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। बस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 है। तो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू, अब a की वैल्यू है 2 इंटू n माइनस 1, तो 5 माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 अपॉन 5 हो गया 2, और ऊपर बना 2 की पावर 9, नीचे 2 की पावर 4। तो ये हो गया 2 की पावर 6। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली? 64। तो बस हमें स्टैंडर्ड लिमिट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है और उसका आंसर हम यूज़ कर लेंगे। इसीलिए मेथड को हम लोग बोल रहे हैं एल्जेब्रिक लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लिया और हर क्वेश्चन को उसकी तरह बनाने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 रेज टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 रेज टू द 5/3 अपॉन x माइनस a। तो ये हमारा सिमिलर फॉर्मेट है या नहीं है, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है या नहीं बन रही। तो देखो हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 रेज टू द पावर 5/3। तो ये जो ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखा है, इसे पूरे को एक टर्म समझना है। ऐसे कैपिटल X मान लो, माइनस a प्लस 2 रेज टू द पावर 5/3, इसे सपोज आप कैपिटल A समझ लो, होल डिवाइडेड बाय। तो देखो अगर मेरे पास कैपिटल X माइनस कैपिटल A की पावर n है, तो नीचे भी ऐसे कैपिटल X माइनस A बनना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा हमारे पास। और x टेंड्स टू a है, तो ये डिनोमिनेटर जो है 0 बन जाएगा। तो देखो क्या किया, ये जो स्मॉल x लिखा है इसे हम लिख सकते हैं क्या? x प्लस 2
माइनस ए को भी क्या लिख दिया, a प्लस 2। तो अब बस देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने क्रिएट कर ली है, बट जो ऑब्जर्वेशंस थी कि x टेंड्स टू a पे वैल्यू ज़ीरो होनी भी ज़रूरी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ज़ीरो होनी चाहिए। तो क्या वो ज़ीरो हो रहे हैं? बिल्कुल वो ज़ीरो बन रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा आंसर? आंसर होता है n इंटू ए रेस टू द पावर n-1। तो n लिखा 5/3। a की वैल्यू क्या है? अब ध्यान रखना a की वैल्यू a प्लस 2 हो जाएगी, जो सेकेंड ब्रैकेट है वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये आ गई a की वैल्यू, अब रेस टू द पावर n-1 यानी 5/3 माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया? 5/3 इंटू ए प्लस 2 रेस टू द पावर 2/3। ये फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 सिग्मा k इक्वल टू 1 to 100 x रेस टू द पावर k माइनस 100 अपॉन x माइनस 1। तो इस सिग्मा को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 ये क्या बन जाएगा? x की पावर k बनेगा हमारे पास x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टिल x रेस टू द पावर 100 माइनस, अब इस 100 को आप ऑब्जर्व करो, इस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसे 1 कितने टाइम्स 1 लिखे होंगे? ऐसे 100 टाइम्स जो है हमें 1 लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या है? x माइनस 1। फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो क्या किया, ये स्मॉल x के साथ मैंने एक 1 को कंबाइन किया और इन्हें एक ब्रैकेट में रख दिया, प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ एक 1 लिखा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बन गया, प्लस नेक्स्ट टर्म लिखा एक्स क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट में x की पावर 100 है, माइनस 1 लिख दिया उसके साथ भी। तो सारे 1 अकोमोडेट हो गए ऐसे x के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू दी हुई है? x माइनस 1। तो इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, x टेंड्स टू 1। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने पढ़ा था अगर इंडिविजुअल लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं तो हम इस लिमिट को 100 लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो लिमिट्स में ब्रेक किया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या आ गया? x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, अगला क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसे एक्स स्क्वेयर माइनस 1 क्या, ऊपर मैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर ही लिख दूँ ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और कोई चेंज भी नहीं हुआ है, एंड सो ऑन अप टिल लास्ट में क्या नंबर आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 100 माइनस 1 की पावर 100 अपॉन x माइनस 1। तो देखो पहला लिमिट तो बिना सोचे डायरेक्टली ये तो वैल्यू 1 आ गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लिमिट का आंसर क्या आना चाहिए? आंसर होता है n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू देखो 1 है, तो 1 की पावर 2 माइनस 1, कुछ सोचना नहीं है हमें, प्लस अगला टर्म कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 3 इंटू 1 की पावर कितना? 3 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टिल 100 इंटू 1 की पावर 100 माइनस 1। तो ये 1 की पावर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टिल 100। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कितना आता है? 5050। याद नहीं है तो फॉर्मूला यूज़ करो n इंटू एन प्लस 1/2 और इसमें n की वैल्यू 100 रख दो, लेकिन रिजल्ट हमेशा याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज 5050। बड़ा ही ईजी सा फिगर है, याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x, फिर 3 रूट लगे हैं, फिर 4 रूट माइनस 4 अपॉन x माइनस 1।
तो दिखने में क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है बट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये जो रूट एक्स लिखा है पहला, इसे हम क्यों ना एक्स की पावर हाफ लिख लें, प्लस जो सेकंड टर्म है इसे आप देखोगे तो रूट ऑफ रूट एक्स का मतलब, देखो पहले मैंने बाहर वाला रूट हटाया तो ये लिखा है रूट एक्स की पावर हाफ, फिर अंदर वाला रूट हटाया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 1/4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। तो ये सिंपली एक्स की पावर 1/4 लिखा है। ऐसे ही थर्ड टर्म क्या, एक्स की पावर 1/8, फोर्थ टर्म एक्स की पावर 1/16 हो जाएगा। माइनस ऑफ 4 लगा हुआ है, इस 4 को लिख लिया ऐसे 1 + 1 + 1 + 1। क्यों लिखा है आप समझ ही गए होंगे, पिछला क्वेश्चन जैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट बन जाएगा यहाँ पे भी। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अब मैं डायरेक्टली इसे इंडिविजुअल लिमिट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। क्या आएगा हमारे पास फॉर्मेट, x की पावर हाफ -1 अपॉन x - 1। तो 1 क्यों लिखना, 1 की पावर हाफ लिख देते हैं ताकि एकदम स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/4 माइनस 1 की पावर 1/4 अपॉन x - 1। थर्ड टर्म लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/8 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 1/8 अपॉन x - 1। प्लस लास्ट टर्म लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 1/16 माइनस 1 की पावर 1/16 अपॉन x - 1। तो सम में फॉर्मूला लगाया n इंटू ए की पावर n - 1। तो a का तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पावर आएगी, केवल n की वैल्यूज़ आएंगी। तो पहला टर्म बनेगा हाफ, नेक्स्ट 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16। तो ये फाइनल आंसर है, इसको बस ऐड करके लिखना है। तो ये सिंप्लीफाई करने पे बन जाता है हमारे पास 15/16। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फाइंड k if limit x tends to 1, x raised to the power 4 minus 1 upon x minus 1 equal to limit x tends to k x cube minus k cube upon x square minus k square। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्यूएट किया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, तो x की पावर 4 माइनस 1 को लिख लिया 1 की पावर 4 अपॉन x - 1 है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मेट बन गया LHS की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब राइट हैंड साइड वाली लिमिट को ऑब्जर्व करो, तो RHS की वैल्यू क्या, लिमिट x टेंड्स टू k, अब x क्यूब माइनस के क्यूब है, इसको डिवाइड कर लिया x माइनस के से, अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर, इसको भी डिवाइड कर लिया x माइनस के से। ऐसे इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब न्यूमरेटर का रिजल्ट देखो क्या बन जाएगा, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, k इन की पावर 3 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू के की पावर 2 माइनस 1। तो ऊपर हो गया हमारे पास 3k स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2k। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/2k आ गई फाइनली। तो RHS 3/2k है और LHS की वैल्यू 4 है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो एल्जेब्रा का पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, फिर रैशनलाइजेशन, फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी में इन जनरल आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगी, या फिर एक फॉर्म और मिल सकती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो देखो मेथड हमारे पास क्या है सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड, ये मेथड है फॉर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इसके लिए मेथड देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर of variable by highest power of variable involved।
क्यों करना है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक एग्जाम्पल से ही। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वेयर प्लस ex प्लस f, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। तो क्या मेथड दिया है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। तो वेरिएबल हमारा x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो पहले देखो आप x की वैल्यू इन्फिनिटी रखो तो क्या बनता है, a इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस b इंटू इन्फिनिटी प्लस c, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू इन्फिनिटी और ऐसे ही डिनोमिनेटर भी कितना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पता लगा, तो उसके बाद हम डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाय एक्स आ जाएगा सेकेंड टर्म, प्लस तीसरा टर्म कितना, c बाय एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो क्या बन जाएगा, d प्लस ई बाय एक्स प्लस एफ बाय एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब देखो x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे तो b अपॉन इन्फिनिटी वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर c अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये भी c अपॉन इन्फिनिटी बना, ये टर्म भी 0, e बाई एक्स भी 0 और f बाई एक्स स्क्वायर भी 0। तो आंसर डायरेक्टली कितना आ गया हमारे पास, a अपॉन डी। तो देखो क्या कितना फ़ायदा हो गया हमारे पास हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने पे, बाकी सारे टर्म्स जो हैं कैंसिल आउट हो गए, केवल 2 ही टर्म रह गए थे, a और d। तो आंसर क्या बन गया, a बाय डी। तो देखो क्वेश्चंस जो हैं, इस क्वेश्चन में तो क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की हाईएस्ट पावर जो है सेम थी, 2 थी, तो आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax क्यूब प्लस d अपॉन सी एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस कुछ ऐसे b ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ज़्यादा है न्यूमरेटर से, यानी डिग्री डिनोमिनेटर की ज़्यादा है न्यूमरेटर से। तो क्या स्टेप होता है हमारे पास, हम लोग डिवाइड करेंगे हाईएस्ट पावर से। अब हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 से डिवाइड किया तो क्या बनता है, a अपॉन x आ जाएगा, x क्यूब को x की पावर 4 से करोगे तो प्लस d अपॉन एक्स रेस टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय c प्लस b अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4। अब x रेस टू द x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिनके भी नीचे x है, तो ये वैल्यू बन गई क्या, 0 अपॉन c। तो ये आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम थी तो हमारे पास एक फाइनाइट आंसर आया। फिर उसके बाद अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो गई, यानी डिनोमिनेटर एक बड़ा इन्फिनिटी बनेगा न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, और जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उस वजह से आंसर जो है कितना आ जाएगा, 0। एक एग्जाम्पल और कंसिडर किया, इसमें हम लोग क्या न्यूमरेटर की डिग्री अब ज़्यादा लेने वाले हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ले लिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी। अब हाईएस्ट पावर जो है न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में 3 है पावर और डिनोमिनेटर में 2, तो हमने एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बन गई a प्लस बी अपॉन एक्स क्यूब अपॉन सी बाय एक्स प्लस डी बाय एक्स क्यूब। तो अब सारे टर्म्स कैंसिल आउट होके 0 बन गए हैं, ऊपर a रह गया है तो a बाय टेंडिंग टू 0 आ गया, नीचे a बाय 0 किसको जाएगी वैल्यू, इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो बहुत ही क्लियर है, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो एक फाइनाइट आंसर मिला मुझे, a बाय डी आ गया। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो बिना सोचे आंसर कितना आएगा, 0, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इफ़ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ये कंडीशन है तो आंसर डायरेक्टली इन्फिनिटी,
और अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाए न्यूमरेटर के कंपैरिजन में तो आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो ये बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 3। तो सबसे पहले x की वैल्यू इन्फिनिटी रखी। x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाएगी। अब हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, तो देखो यहाँ x स्क्वेयर लिखा है रूट के अंदर, यानी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। माइनस सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म भी एक्स स्क्वेयर का रूट है तो उसकी भी डिग्री कितनी, 1, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कितनी आ गई, 1। और डिनोमिनेटर में देखो एक्स की पावर 1 इन्वॉल्व है तो उसकी भी डिग्री कितनी, 1। तो ऑब्वियसली एक फाइनाइट आंसर आना चाहिए हमारे पास। यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एक्स, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करेंगे। तो देखो रूट के अंदर रूट वाले टर्म को अगर एक्स से डिवाइड किया, ऐसे कुछ है हमारे पास कि रूट के नीचे x है, तो अगर ये x रूट के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली ये x स्क्वेयर बन जाएगा, पावर जो है उसकी 2 हो जाएगी। तो x से डिवाइड करने पे ये वैल्यू बनेगी क्या, 3x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस ऑफ रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, फिर x से डिवाइड किया नीचे तो क्या बनता है, 4 प्लस 3 बाय एक्स। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो जहाँ जहाँ नीचे x है वो सारे टर्म्स तो 0 हो गए। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, √3 माइनस √2 और नीचे कितना, 4। तो हम डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। आंसर बिना सोचे भी मैं निकाल सकता था। अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता है तो मैं बता सकता था कि x की डिग्री 1 हाईएस्ट है तो यहाँ से √3 बचेगा, इधर से √2 और नीचे से डायरेक्ट 4। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये सारे टर्म्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। तो देखो पहला टर्म एक्स स्क्वेयर का रूट है, यानी इस टर्म से डिग्री मिल रही है 1। दूसरे टर्म से क्या, ये एक्स स्क्वेयर है और क्यूब रूट है तो ये तो पावर 2/3 बन जाएगी। यहाँ से डिग्री कितनी आएगी, 1। तो हाईएस्ट डिग्री अभी तक कितनी मिली मुझे, 1 मिली है। नीचे देखते हैं तो x की पावर 4 और फोर्थ रूट है यानी पावर 1/4, तो इसकी डिग्री 1 है। और जो लास्ट टर्म है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4/5। तो हाईएस्ट डिग्री मिल गई कितनी, 1। यानी हम किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे सारे टर्म्स को। तो x से डिवाइड करने पे डायरेक्टली अब आप लोगों को सोचना है, देखो रूट के अंदर अगर x जाता है तो वो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया तो पहला टर्म 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस। अब x अगर क्यूब रूट के अंदर गया तो x क्यूब रूट के अंदर x की पावर 3 बन के जाएगा, x की पावर 2 बन के नहीं जाएगा। देखो अगर रूट के बाहर x लिखा हुआ है, अगर x रूट के अंदर गया तो वो एक्स स्क्वेयर बनेगा, और क्यूब रूट के बाहर अगर लिखा हुआ है उसे क्यूब रूट के अंदर जाना है तो वो x की पावर 3 बन के जाएगा। तो x की पावर 3 अगर अंदर गया तो क्या बनेगा, टर्म 1/x प्लस 1/x क्यूब, ये बन जाएगा हमारे पास सेकेंड रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय। अब नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या बनने वाला है, नेक्स्ट टर्म बनेगा हमारा, अब x से डिवाइड किया तो फोर्थ रूट के अंदर x की पावर 4 बन के जाएगा। तो x की पावर 4 गया तो ये टर्म हो जाएगा 1 प्लस फिर 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 बन जाएगा, माइनस ऑफ रूट ऑफ, अब इसके अंदर फिफ्थ रूट के अंदर अगर x जाएगा तो x की पावर 5 बन के जाने वाला है। तो x की पावर 5 लगाएंगे तो x की पावर 5 से हमें क्या मिल जाएगा, ये पहला टर्म हो जाएगा 1/x
और अगला टर्म 1/x⁵, ये 5th रूट है। अब जहाँ जहाँ जिन टर्म्स के नीचे x लगा हुआ है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो वो सारे टर्म्स किसको टेंड करेंगे? 0 को टेंड करेंगे। तो ये 1/x² 0 हो गया, ये सारे टर्म्स जो हैं 0 हो गए। क्या रह गया हमारे पास? ऊपर आप देखो पहला टर्म बना √1, अगला टर्म 0 और नीचे 4th रूट ऑफ 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? सिंपली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल है सारे के सारे, ये इन्फिनिटी ही बनेंगे हमारे पास n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में देखो नीचे से n फैक्टोरियल कॉमन बन रहा है, n फैक्टोरियल कॉमन लेने पे n+1 का फैक्टोरियल क्या वैल्यू देगा? n+1, और दूसरे टर्म का क्या हो जाएगा? सिंपली 1। तो ऐसे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बन गया ये? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n रह गया केवल। फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे आंसर किसको टेंड करेगा? 0 को। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x+1 रेज टू द पावर 10 प्लस x+2 रेज टू द पावर 10 एंड सो ऑन अप टिल x+100 रेज टू द पावर 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। तो ऊपर के सारे टर्म्स इन्फिनिटी बनेंगे और नीचे वाला टर्म भी इन्फिनिटी बनेगा x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। हाईएस्ट पावर देखते हैं x की। तो ये पहला ब्रैकेट देखो, इस पे होल पावर 10 है, यानी हाईएस्ट कितनी पावर आने वाली है? 10 आएगी इस ब्रैकेट से। सेकंड ब्रैकेट पे ही पावर 10 है, उससे भी 10 आएगी। इनफैक्ट सारे ब्रैकेट्स की जो डिग्री है वो कितनी है? 10। और नीचे डिनोमिनेटर की भी डिग्री 10 है। यानी हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को x की पावर 10 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड ईच टर्म बाय x रेज टू द पावर 10। ध्यान रखना है दोनों में डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब x+1 की पावर 10 को अगर आपने x की पावर 10 से डिवाइड किया तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x+10 अपॉन x होल पावर 10। तो ये क्या बन गया? 1+10/x रेज टू द पावर 10। इस तरीके से बनेगा। सॉरी, x+10 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बल्कि 1 लिखना चाहिए। तो x+1 का क्या बन गया? ये टर्म आ जाएगा 1+1/x रेज टू द पावर 10। फिर अगला टर्म कितना? 1+2/x रेज टू द पावर 10 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट में क्या? 1+100/x रेज टू द पावर 10। नीचे क्या बनता है? x की पावर 10 को x की पावर 10 से डिवाइड किया तो 1। फिर अगला टर्म 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है, जिन टर्म्स में भी नीचे इन्फिनिटी मिलेगा या नीचे x है वो सारे की सारे 0। तो ये 1/x0, 2/x0, ऐसे ही 100/x0 और ये लास्ट में 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 भी 0। तो देखो पहला ब्रैकेट से आंसर आ गया 1, फिर दूसरे से भी 1 एंड सो ऑन, लास्ट वाले ब्रैकेट से भी 1। ऐसे कितने ब्रैकेट्स हैं टोटल? 100 ब्रैकेट्स, और डिनोमिनेटर भी 1 है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 100। तो अगर आप एम्पल प्रैक्टिस कर लो तो ये बिना सारे स्टेप्स लिखे ही हम आंसर बता सकते थे कि 1+1 100 टाइम्स आएगा इसका आंसर। तो काफ़ी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की हमें। अगला क्वेश्चन है, लिमिट इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ ax प्लस b माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड a एंड b। तो ये तो वेरिएबल दिया हुआ है, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ?
तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग लिमिट को एक ही केस में इवैल्यूएट करते हैं जब कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमें मिले। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होती तो हम सीधे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पे, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी x टेंड्स टू 0 में, तो देखो डिनोमिनेटर तो 0 बन गया। अब न्यूमरेटर का क्या, न्यूमरेटर में ax तो 0 हो गया, न्यूमरेटर बन गया रूट a माइनस 2, और हमारा आंसर क्या है, 1 है। तो देखो डिनोमिनेटर 0 है, तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो डेफिनेटली न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, 0। न्यूमरेटर मस्ट बी 0। 0 बनने से क्या होगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि अगर ये फॉर्म नहीं बनी तो इसका आंसर हम निकाल ही नहीं सकते, फिर तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आता है। और किसी भी टर्म में अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसीलिए अगर फाइनाइट लिमिट चाहिए, इस लिमिट का कोई आंसर चाहिए, तो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। और 0/0 फॉर्म बनने के लिए न्यूमरेटर 0 होगा, यानी रूट ऑफ ए नहीं, रूट ऑफ बी बचेगा यहाँ पे। तो रूट ऑफ बी माइनस 2 जो है वैल्यू 0 बननी चाहिए। तो रूट ऑफ बी वैल्यू 0 है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमने b तो इवैल्यूएट कर लिया है। अब a कैसे निकालें, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बन गया है रिजल्ट, ax प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x, और इसका आंसर हमें दिया हुआ है क्या, 1। तो रूट इन्वॉल्व है, रूट के लिए आप लोगों को पता है हमें रैशनलाइजेशन करना चाहिए, तो रैशनलाइज किया इसे, तो रूट ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा अपॉन रूट ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा ax प्लस 4 माइनस 4, और डिनोमिनेटर ऐसे x इंटू रूट ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2। तो ऊपर 4 और 4 कैंसिल आउट, तो ऊपर ax बचा, तो ऐसे x से x कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। तो और कैंसिल आउट करने के बाद क्या बच जाएगा, ऊपर रह जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ऊपर a रह जाएगा और नीचे है रूट ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2। ऊपर a और नीचे रूट ऑफ ax प्लस 4 प्लस 2, और लिमिट हमारी है x टेंड्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये टर्म 0 हो गया, क्या आंसर आ गया, a अपॉन रूट 4 प्लस 2, तो ये हो गया a अपॉन रूट 4 होता है 2, तो a/4 वैल्यू आ गई। और फाइनल आंसर हमें कितना दिया, इस लिमिट का आंसर क्वेश्चन में गिवन था कि 1 आएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4। तो b की वैल्यू भी 4 और a की वैल्यू भी 4। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी बन जाएगी। फिर अभी हम आगे मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8। तो कौन सी फॉर्म बन रही है, x की वैल्यू -2 रखने पे पहले टर्म में डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इन्फिनिटी बन गया, अगले टर्म में -8 बन गया, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस, अब ये एक्स क्यूब प्लस 8 है, एक्स क्यूब प्लस 8 यानी एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई।
इसमें फर्दर हम लोग सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या बनेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस ऑफ 12, और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू माइनस 2। तो ऊपर वाले टर्म सिंप्लीफाई करने पे बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को लिख सकते हैं ऐसे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे भी क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब x की वैल्यू माइनस 2 रखने पे क्या बनता है, ऊपर बन गया देखो माइनस ऑफ 6, और नीचे क्या आता है, माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 12। यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ हाफ। तो ये माइनस ऑफ हाफ हमारा आंसर बन गया है, लिमिट की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और टर्म दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो ये जो न्यूमरेटर दिया हुआ है ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स है। सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 आ जाएगा, और नीचे साथ में n क्यूब और गिवन है। तो ये बन गई वैल्यू। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक n कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से, तो n स्क्वायर बन जाएगा। तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6n स्क्वायर बन गया। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे देखो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, नीचे के टर्म की डिग्री 2 है क्योंकि n स्क्वायर है। ऊपर के टर्म में देखो पहले ब्रैकेट की डिग्री 1, दूसरे की भी 1, तो 1 प्लस 1 ओवरऑल डिग्री इज 2। यानी हम लोग क्या करें, डिवाइड बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। तो देखो n स्क्वायर से डिवाइड करने हैं और ब्रैकेट दिए हैं, और दोनों ब्रैकेट की डिग्री 1 है, तो क्यों ना मैं पहले ब्रैकेट को n से डिवाइड कर दूं और अगले ब्रैकेट को भी n से, तो ओवरऑल टर्म जो है n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को n से किया तो 1 प्लस 1 बाई n बन गया, और दूसरा 2 प्लस 1 बाई n, और नीचे n स्क्वायर से डिवाइड किया तो 6। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये दो टर्म 0, ऊपर 1 इंटू 2 बनेगा दैट इज़ 2, और नीचे 6। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1/3। तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने।